आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे, वे आपसे बोले और बातचीत करें। हम लोग फिलिपियो उसका 3 अध्याय उसका 13 में इस प्रकार से लिखा है, हे भाइयों, मेरी यह भावना नहीं बोल रहे कि मैं पकड़ चुका, परंतु केवल या एक काम करता हूँ, जो बातें पीछे रह गई उनको भूल कर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से बता रहा है। पौलुस फिलिपियों की कलीसिया को इस प्रकार से लिख रहा है, बुरा निशाने की ओर दौड़ने के लिए बहुत सारी बाधाएं हैं, और उनमें से एक बाधाएं हैं कि जो पिछली बातें हैं वो बातें हमारे जीवन को क्या करती है, रोकती है। और परमेश्वर का वचन यशायाह में बोलता है कि पिछली बातों को स्मरण मत करो, बोल रहा है पुरानी बातों को स्मरण मत करो। यानी कौन सी पुरानी बातें? क्या वो परमेश्वर जो हमारे साथ भलाई किया उन बातों को नहीं, परंतु उन बातों के लिए पौलुस बोल रहा है जो बातें हमारे जीवन को रोकती है, जो बातें हमारे जीवन को परमेश्वर के मार्गों में बढ़ने से क्या कर रही है, रोक रही है। और यही बात पौलुस बोल रहा है, ये बोल रहा है, मेरी यह भावना नहीं बोल रहा है कि मैं पकड़ चुका, यानी कि मैं हर बात में सिद्ध हो चुका, या हर बात बोलता है कि मैं पा चुका हूं, ऐसा बात नहीं है। मेरे जीवन में भी जो कमी है, मेरे जीवन में जो घटी है, बोल रहा है वो बातें तो मेरे जीवन में है, लेकिन वो बातें होते हुए कई बार हम जब गलतियों को करते हैं, वो बातें हमारे जीवन को क्या करती है, रोकती है। और लोग बोलते हैं, जब कोई क्रोध करता है तो बोलते तुम इतना प्रार्थना करते हो, तुम इतना वचन प्रचार करते हो, और कई बार तुम्हारे जीवन में ये गुस्सा क्यों आ गया। और कई बार क्रोध जब आ जाता है तो शैतान अवसर पाता है और आपको उस जगह रोकता है। क्या बोलता है, तुम्हारे जीवन में देखो, तुम्हारे जीवन में एक कमी आ गई, तुम्हारे जीवन में एक घटी आ गई। यानी हम सब सिद्ध हो चुके हैं, ऐसी बात नहीं, हम पा चुके हैं, ऐसा बात नहीं, परंतु हम सिद्धता की ओर दौड़ रहे हैं, बोल रहा है। जिसके लिए मसीह ने पकड़ा है, बोल रहा है, बोलता है जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझको क्या किया है, पकड़ा था। बोलता है, हे भाइयों, मेरी यह भावना नहीं, बोल रहा है कि मैं पकड़ चुका हूं। कौन सी बातें पकड़ चुका हूं, बोल रहा है। और परमेश्वर का वचन हमें बोलता है, नीति वचन 4 उसका 14 में और 3 उसका 18 में बोलता है। और इस प्रकार से हम लोग जब परमेश्वर के वचन को देखते हैं तो पकड़े रहने के विषय में बताया है। और यह शिक्षा को पकड़े रहा, बोलता है उसको छोड़ ना दे। यानी कई बार हमको जो शिक्षा दी गई है, उस शिक्षा में कई बार हम थोड़ी गलतियों को कर देते हैं, कुछ बातों में हम गलती कर सकते हैं, या हम चूक जाते हैं, या फिर कुछ बातें हमारे जीवन से छूट जाती है, जिस जैसा हमको करना चाहिए हम वैसा नहीं कर पाते हैं। और फिर बोलता है बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं, उनके लिए वो जीवन का वृक्ष है, बोलता है, और जो उसको पकड़े रहते हैं वो धन्य है, बोलता है। कई बार हम बुद्धिमानी के साथ काम नहीं करके कुछ निर्बुद्धि के जैसा काम कर देते हैं, कई बार हम गलत डिसीजन ले लेते हैं, कई बार हम गलत सोच में हम चले जाते हैं। फिर बोलता है धर्मियों की बातों को तू क्या कर पकड़े रहा, बोल रहा है चितौनियों को तू पकड़े रहा है, विधियों को तू पकड़े रहा, उपदेशकों को तू पकड़े रहा है, परमेश्वर को तू पकड़े रहा, बोल रहा है उसकी शिक्षा को पकड़े रहा है, उसके मार्ग को तू पकड़े रहा है, धर्म और कृपा को तू पकड़े रहा, बोल रहा है। लेकिन पौलुस बोल रहा है, मेरी यह भावना नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, बोल रहा है। परंतु कई बार जब गलती हो जाती है तो बोलता है, परंतु केवल एक काम करता हूं, बोलता है, जो बातें पीछे रह गई है, बोलता है, उनको भूल कर, बोलता है, मैं आगे की ओर बढ़ता हूं, बोलता है, ताकि निशाने की ओर मैं दौड़ा चला जाऊं। यानी अपने जीवन को फिर से वो नया करता है, बोलता है। और परमेश्वर का वचन हमें 2 कुरिन्थियों 5:17 में बोलता है, सो यदि कोई मसीह में है, बोलता है, तो नई सृष्टि है, बोलता है, पुरानी बातें बीत गई है, बोलता है, देखो सब नहीं हो गई है, बोल रहा है। लेकिन जब हम पुरानी बातों को स्मरण करते हैं, पुरानी गलतियों को स्मरण करते हैं, पुरानी घटनाओं को स्मरण करते हैं, किसने क्या किया मेरे साथ, किसने कैसा व्यवहार किया, मुझको आदर देना था, उसने मुझको आदर नहीं दिया, मुझको वहां पर सम्मान देना था, किसने मुझको पारी देना था, किसने मुझको प्रार्थना करने के लिए बोलना था, किसी ने मुझको ये करने के लिए बोला था, लेकिन उसने मेरे साथ ये नहीं किया, बोल के हम छोटी छोटी इन बातों में क्या करते हैं, क्रोध को पालते हैं। उन बातों को अपने जीवन में हम क्या करते हैं, घर करने देते हैं। और हम उसके बाद क्या करते हैं, उनके कारण हम क्या करते हैं, हमको आगे बढ़ना है निशाने की ओर, ताकि हमको अनंत जीवन पाना है। लेकिन यही बातों में हम क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, और ये बातें हमारे जीवन को क्या करता है, रोक देता है। इसलिए हम निशाने की ओर जो हमको दौड़ना है वो हम दौड़ नहीं पाते। और कई बार किसी ने हमारे साथ मसीह जीवन में भी अगर कोई हमारे साथ हमको आदर नहीं देता या हमको सम्मान नहीं देता, तो उन बातों को भी हम क्या करते हैं, अपने दिल में घर करने देते हैं। और यही बात परमेश्वर हमें अपने वचन में हमें बताता है, जो बातें बोलता है जो बातें पीछे रह गई उनको भूल करके, बोलता है हमको आगे बढ़ना है, निशाने की ओर हमको दौड़ना। ये हमारी दौड़ नहीं है।
कि हम इन बातों में अपने जीवन को व्यतीत करें। हम इन बातों में क्या करें, अपने जीवन को व्यतीत करते हुए पुराने पाप को हम स्मरण करके हम अपना अगला दिन क्या करें, खराब करें, या पुरानी जिंदगी को हम स्मरण करके हम अपनी अगली जिंदगी को हम खराब करें। इसलिए परमेश्वर बोल रहा है तुम मसीह में एक नई सृष्टि हो। और बोलता है पुरानी बातें खत्म हो गई, बोल रही देखो मैं सब कुछ नया कर दूंगा। बोलता है हमें आत्मा के अब चलाए चलना है, हमको शरीर के अनुसार अब चलाए चलना नहीं है, बोल रहा है। इसलिए बोल रहा है आज्ञाकारी बालकों के न्याय, बोल रहा है, बोलता है अज्ञानता के समान, बोल रहा है जो पुरानी अभिलाषाओं के तुम सदृश से ना बनो, बोल रहा है। जब हम अज्ञानी रूप से हम क्या कर रहे थे, पाप और बुराई में हम जब अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे, और परमेश्वर यही बोल रहा है जब तुमने अज्ञानता के समय, बोलता पुरानी अभिलाषाओं के सदृश से तुम ना बनो, बोल रहा है, तुम आज्ञाकारी बालक के समान नहीं, बोल रहा है, नई सी तुम चाल चलो, बोल रहा है। सो जो मसीह में, बोल रहा है, आप एक नई सृष्टि हो। लेकिन जब हम पुरानी बातों को, पुराने कार्य शैली को अपने जीवन में जब हम लागू करेंगे तो कभी भी हम पवित्र आत्मा के चलाए नहीं चल सकते। यानी हमको पूरी रीति से परमेश्वर को ऊपर निर्भर होना पड़ेगा, हमें पूरी रीति से आत्मा के हमको चलाए चलना पड़ेगा। क्योंकि जब हम शरीर के अनुसार जब हम चलना चाहते हैं, हम जब अपनी ताकत के अनुसार जब हम चलना चाहते हैं, हम गिर जाते हैं। और जब हम परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वही बुद्धि देता है, वही हमको प्रार्थना करने का ताकत देता है, वही हमको हियाव देता है, वही हमको सामर्थ देता है, बोल रहा है। इसीलिए बोल रहा है कि शिक्षा को तू पकड़े रह, बोल रहा है, बुद्धि को तू ग्रहण कर, बोल रहा है, धर्मियों की बात को तू पकड़े रह, परमेश्वर को पकड़े रह, बोल रहा है। और बोलता है जो अच्छी बातें उनको तू क्या कर, पकड़े रह, यानी बुराई की बातों को तू छोड़ दे, बोल रहा है। जो बातें बुराई की बातें, जो बातें अनादर की बातें, उनको तू छोड़ दे, बोल रहा है। अच्छी बातों को तू क्या कर, पकड़े रह, बोल रहा है। क्योंकि कई बार लोगों ने क्या किया, लोगों ने कैसा व्यवहार किया, लोग ने मेरे साथ कैसा, मेरे परिवार के साथ कैसा किया, हमें किस प्रकार से उन्होंने नीचा दिखाई, ये बातें जब हम पकड़ करके रखते हैं तो कभी भी हम उस दौड़ में हम दौड़ नहीं पाएंगे, उस अनंत जीवन की हम दौड़ में दौड़ नहीं पाएंगे। इसलिए बोल रहा है निशाने की ओर अगर हमको दौड़ना है तो हमको क्या करना है, हमको एक काम करना है पौलुस की तरह, जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की बातों की ओर हमको बढ़ना है और हमको निशाने की ओर क्या करना है, दौड़े चले जाना है। और यही बात आज बता रहा है। और हमको परमेश्वर बोल रहा है हमको अगर स्मरण ही रखना है तो किन बातों को स्मरण रखना है। भजन संहिता 143 का 5 में लिखा है, मुझे प्राचीन काल के दिन स्मरण आते हैं, बोल रहा है कि मैं तेरे सब अद्भुत कामों पर ध्यान करता हूं, तेरे कामों को क्या करता हूं, सोचता हूं। यानी कि यहाँ पर दाऊद बोल रहा है मैं अगर याद करता हूं परमेश्वर के, तो उन प्राचीन काल में जो परमेश्वर ने मेरे साथ भलाई किया है, जो छुटकारे को दिया, जो मेरे युद्ध को लड़ा, जो परमेश्वर ने मेरे लिए अद्भुत आश्चर्यजनक कार्य किया, उसने मुझे किसी बात की घटी होने नहीं दी, अगर स्मरण ही रखना है तो आप परमेश्वर के इन भलाइयों को स्मरण रखें, उनके कामों को आप सोचें कि परमेश्वर ने पिछले टाइम आपके जीवन में क्या किया, या उन दुख उन पीड़ाओं को जो आपके पिछले टाइम में आपके लोगों ने जो आपको दिया, अगर आप उन घावों को अपने जीवन में अगला दिन लेकर के आएंगे, किसने रात में मुझको के अंदर कितनी गंदी बातें बोली, तुम ऐसी स्त्री हो, तुम ऐसे पुरुष हो, तुम ऐसे लड़के हो, तुम अनाज्ञाकारी हो, अगर इस बात को आज के दिन हम स्मरण करेंगे तो हम क्या करेंगे, उन्हीं में अपना जीवन को व्यतीत करेंगे। परंतु एक नया दिन है, परमेश्वर ने आपको एक नया जीवन मसीह यीशु में परमेश्वर ने दिया है, बोल रहा है। तो आप पुरानी बातों को स्मरण ना करें, बोल रहा है, आप एक नई सृष्टि। अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर के अद्भुत और आश्चर्य कर्म को, परमेश्वर की भलाई को अगर आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं, अगर परमेश्वर को अपने जीवन में को आपके जीवन को परमेश्वर इस्तेमाल करेगा, इस प्रकार से अगर आप देखना चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन को आप इस्तेमाल कीजिए, तो पुरानी बातें, छोटी छोटी बातें, उन व्यर्थ की बातों को अपने जीवन में घर करने ना दीजिए। और पौलुस जिस प्रकार से बोलता है मैं एक काम को करता हूं, बोलता है जो बातें बीत गई उनको भूल जाता हूं, बोल रहा है। और बोलता है परमेश्वर वो बोलता है मैं आगे निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। और ये परमेश्वर के लोगों की ये निशानी है कि अगर वो आत्मिक जीवन में मजबूत है तो पुरानी बातों को लेकर के कभी भी वो रोएंगे नहीं, पुरानी बातों को लेकर वो कुंठा नहीं पालेंगे अपने हृदय में, परंतु वो परमेश्वर के प्रेम में धन्यवादी होकर आगे बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि पिछले समय जिस परमेश्वर ने आपको संभाला, वो आगे भी वो परमेश्वर आपको संभालेगा। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। इसीलिए पुरानी बातों को स्मरण ना करें, क्योंकि आप नई सृष्टि हैं। सो परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे।
धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी मेरे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपके नाम की स्तुति करते हैं आपके किए हुए अद्भुत आशीष कर्म के लिए प्रभु, जो आपने किया प्रभु जी। अपने लोगों को जय छुटकारा दिया, बीमारियों के बिछौने से उठाकर खड़ा किया प्रभु जी। हर प्रकार के शैतान के हर एक अटैक से प्रभु, शैतान की सारी युक्तियों को प्रभु आपने अपने लोगों की जिंदगी से तोड़ा। कितनों को परमेश्वर पिता आप शराब के बंधनों से छुड़ाए हैं प्रभु जी। कितनों के परमेश्वर प्रभु जी हाँ पिता बीमारियों से परमेश्वर जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया प्रभु, आपने उन्हें चंगा किया प्रभु। कितनों के साथ परमेश्वर पिता प्रभु जी हाँ पिता परमेश्वर जो गरीबी के बंधन में थे प्रभु, उन बंधनों को तोड़ा। कितनों के लिए परमेश्वर पिता आपने रोजगार के नए अवसर को दिया। ऐसी भलाई को प्रभु जो आपने किया प्रभु, हम स्मरण करते खुदावन प्रभु। हाँ खुदावन परमेश्वर, आप अपने लोगों को जय छुटकारा दे रहे, अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुनकर प्रभु आप उसका उत्तर को दे रहे। और आज भी खुदावन परमेश्वर, आज ऐसे छुटकारे को यीशु के नाम से आपके बच्चों के जीवन के लिए हम घोषणा करते हैं। आपके बच्चों के लिए जय और छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। बीमारियों के बिछौने से उठ करके खड़े होने की हम घोषणा करते हैं। निर्बलता उनके शरीरों को छोड़ करके जाने पाए, उनके टखनों को छोड़ करके यीशु के नाम से जाने पाए। हर दर्द और पीड़ा शरीर से निकल करके जाने पाए। हर पेट दर्द, हर गड़बड़ी, हर मरोड़ की आत्मा यीशु के नाम से निकल करके जाने पाए। यीशु के नाम से आपकी चंगाई की सामर्थ आपके बच्चों को छूने पाए। इसी घड़ी यीशु मसीह आपने मूल्य को चुकाया है प्रभु, आपने कोड़े की मार को सा, आपके कोड़े खाने से ये चंगाई को पाए। आप यीशु, आपके नाम में जय छुटकारा, यीशु के नाम से जय छुटकारा आपके बच्चों के जीवन में आने पाए। हर प्रकार का बंधन, बंधुआई की आत्मा यीशु के नाम से आपके नाम बच्चों के जीवन से टूट जाने पाए। खुदावन अद्भुत शांति से, आनंद से और प्रभु जी छुटकारे की आत्मा से भर दीजिए। ये नई सृष्टि है मसीह में प्रभु जी। पुरानी बातें बीत गई है प्रभु जी, और आपने कहा देख मैं सब कुछ नया करता। आप सब कुछ नया करने वाले परमेश्वर है पिता। चाहे ये किसी भी उम्र के हो प्रभु, किसी भी अवस्था के खुदा, आप अपने बच्चों को किसी भी अवस्था में प्रभु इस्तेमाल करना जानते। आप ऐसे जय छुटकारे इनके जीवन में दे रहे प्रभु, एक नई सृष्टि को आप बना रहे प्रभु। आपका धन्यवाद पिता, आपके महिमा करते, आपके नाम को ऊंचा उठाते खुदा। हाँ पिता, आपके वचनों को पकड़े रहे और निशाने की ओर दौड़ते चले जाए खुदा। ऐसा अनुग्रह, ऐसी दया आपके बच्चों के जीवन में हो। आज के दिन हर प्रकार की भलाई, सुरक्षा, जय यीशु के नाम से आपके बच्चों के जीवन में आने पाए। धन्यवाद पिता, आपने प्रार्थना सुना। प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसी आशीष को दे, आमीन।